अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत में अभी फिलहाल बैंकिंग फ्रॉड को देखते हुए कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि कुवैत के अंदर किसी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है तो उसमें बैंक के नाम का और बैंक के लोगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यानी कोई बंदा किसी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसके अंदर वो बैंक का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है और बैंक का लोगो जो है वो नहीं लगा सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बताया गया है कि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कई लोग एडवर्टाइजमेंट के दौरान बैंक के नाम या बैंक के लोगों का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे, जिसकी वजह से ये वार्निंग जो है जारी की गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत के सालमिया इलाके में मसाज पार्लर में सर्च के दौरान महिलाओं के रूप में काम करने वाले 11 एशियाई मर्दों को जो है गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये लोग मसाज पार्लर में जो है वो काम कर रहे थे और ये लेडीज़ बनकर काम कर रहे थे। जब इनका रिसर्च किया गया इनके बारे में, इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये लेडीज़ नहीं जेंट्स हैं, जिसके बाद इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया है जो अपने साथ चरस, भांग और जो नशीली गोलियां हैं वो लेकर आ रहे थे। इनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है कस्टम अधिकारियों के जरिए। अब इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत में कई ऐसी दुकानों को बंद कर दिया गया है जो कुवैत के नियम कानून है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जबकि कई वर्करों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है जो गलत तरीके से काम कर रहे थे या फिर अपने कफील से अलग काम कर रहे थे। ऐसे कई वर्करों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए भारत और नेपाल से लगभग 1000 लेडीज वर्कर जो है वो मंगाने की योजना कुवैत गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। यानी कि कुवैत में नेपाल और इंडिया से तकरीबन 1000 डोमेस्टिक वर्कर या यूँ कह लें कि सफाई कर्मचारी जो कि स्कूलों में सफाई करेंगी, लेडीज़ होंगी, इनको इंडिया और नेपाल से जो है वो बुलाया जाएगा। इसकी योजना जो है वो बनाई जा रही है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के जहरा में 31 रेसिडेंस लॉ के खिलाफ फर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि या तो ये अपने कफील से अलग काम कर रहे थे या फिर इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे थे, जिसकी वजह से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो अगर आप इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं तो आज की तारीख में रेट जा रहा था 1 केडी का 262 रुपये 12 पैसे, जबकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 725 रुपये 69 पैसे और नेपाल का 417 रुपये 54 पैसे और बांग्लादेश का 347 टका यानी 347.10 टका। जबकि अगर हम बात करें श्रीलंका का 1159 रुपये 42 पैसे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल।